गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज एस्पाउस। वर्ब इसका मतलब होता है अडॉप्ट और सपोर्ट। वी कैन से अकॉस, बिलीफ और वी कैन से वे ऑफ लाइफ। ओके, अपनाना या समर्थन करना एक कारण का, एक विश्वास का या फिर आपका किसी जीवन के तरीके का। एडवोकेट और एंडोर्स इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं, शी एस्पाउस्ड द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ओके, तो उन्होंने क्या करा, सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता का क्या करा, समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब फिगर आउट। ये फ्रेजल वर्ब फिगर वर्ब का इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समवन और समथिंग और टू फाइंड द आंसर टू समथिंग बाय थिंकिंग। ओके, तो इसका क्या मतलब है, किसी को या किसी चीज को समझना या फिर आपका सोच समझ कर किसी बात का उत्तर खोजना। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, कैन यू फिगर आउट हाउ टू ओपन दिस। ओके, तो क्या आप समझ सकते हैं, ओके, या जान सकते हैं कि इसको कैसे खोलें। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस तरीके का कंटेंट पूरे यूट्यूब में फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विंक्वेनियल या आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है रिकरिंग एवरी 5 ईयर्स। ओके, हर 5 साल में आवर्ती। ओके, तो वीकेंड से आपका पेंटेनियल भी हम इसका क्या सिनोनिम रख सकते हैं। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दे कंडक्टेड क्विंक्वेनियल रिव्यू। तो वो क्या करना है, आपके पंचवार्षिक मतलब समीक्षाएं क्या करते थे। ओके, क्योंकि कंडक्टेड लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, पास की बात हो गई। तो क्विंक्वेनियल मतलब होता है जो चीज हर 5 साल में होती है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, आपका फिल आउट फ्रेजल वर्ब है। या आपका फिल वर्ब का इसका मतलब होता है टू राइट और टाइप इंफॉर्मेशन इन स्पेसेस दैट आर प्रोवाइडेड फॉर इट। ओके, तो इसके लिए प्रदान किए गए रिक्त स्थान में जानकारी लिखने या फिर टाइप करना। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द 9 मीटर टैक्स पेयर्स ओके ऑब्लाइज्ड टू फिल आउट सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स। ओके, वी कैन से आपका मस्ट फाइल देयर रिटर्न्स बाय September 30। ओके, तो स्व मूल्यांकन फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बात 9 मिलियन है। ओके, इट इज नॉट 9 मीटर। ओके, क्योंकि टैक्स पेयर की बात हो रही है तो इट विल बी एन अमाउंट। ओके, इट इज 9 मिलियन। 9 मिलियन बोले तो आपका 90 लाख। ओके, बिकॉज 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो 10 लाख करदाताओं को 30 सितंबर तक क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रक्टिफाई वर्ब। इसका मतलब होता है मेक समथिंग फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। ओके, तो कुछ क्या करना, फलदायी बनाना या फिर उत्पादक बनाना। एनरिच और नरिश इसके सिनोनिम्स हो गए डिप्लीट और एग्जॉस्ट का अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, दे बिलीव दैट देयर सैक्रिफाइस वुड फ्रक्टिफाई द सॉइल। तो उनका मानना था कि जो उनका बलिदान है ना, वो मिट्टी को फल देगा, फलदायी बनाएगा। फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक प्लीज करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका लाफ वंस हेड ऑफ। या आपका इसका मतलब होता है टू लाफ अ लॉट या फिर यू कैन से लाउडली, बहुत हंसना या फिर जोर से हंसना। एग्जांपल देख लेते हैं, यू लाफ्ड योर हेड ऑफ व्हेन आई फेल। ओके, तो जब मैं गिरा ना, तुम भाई हंसी के ठहाके लगा रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रिपेंसी। या आपका क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। ओके, दो बातों में विज्ञान से असंगति या फिर अंतर, दो समान चीजों में। डिफरेंस और डाइवर्सिटी सिनोनिम्स हो गए, लाइकनेस और आइडेंटिटी इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी ओके बिटवीन द टू अकाउंट्स। ओके, दोनों खातों के बीच क्या कुछ क्या आपका विसंगति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास ईडियम रखा हुआ है यहाँ पे, च्यू द कड। या आपका फ्रीज है कड का। इसका मतलब होता है टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में धीरे धीरे और ध्यान से सोचना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सैट फॉर अ मोमेंट च्यूइंग द कड बिफोर ही स्पोक। ओके, तो बोलने से पहले क्या हुआ, एक पल के लिए जुगाली करता रहा, मतलब सोचता रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्जेंस। या आपका नाउन है। इसका मतलब होता है द सिचुएशन इन विच टू थिंग्स बिकम डिफरेंट। ओके, वह स्थिति जिसमें दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। डिफरेंस और डाइवर्सिटी सिनोनिम्स हो गए, कन्वर्जेंस और एग्रीमेंट अपोजिट हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं, रिसेंटली पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स शो अ डाइवर्जेंस फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स। ओके, तो हाल ही में जो प्रकाशित आंकड़े ना पिछले रुझानों से क्या कर रहे हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, मतलब डिफरेंट टर्म्स है। नेक्स्ट है आपका अनफ्लैटरिंग एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट फ्लैटरिंग और वी कैन से और मेकिंग समवन लुक्स लेस अट्रैक्टिव और सीम वर्स देन यूजुअल। ओके, तो वी कैन से आपका चापलूसी ना करना
या किसी को कम आकर्षक दिखाना या सामान्य से अधिक खराब दिखा देना। डेरोगेटरी और इनएक्यूरेट सिनोनिम्स हो गए। फेवरेबल और एप्रिशिएटिव इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक पोर्ट्रेज हर इन अ वेरी अनफ्लैटरिंग लाइट। तो किताब में क्या करा, उनका बहुत ही अप्रिय ढंग से क्या करा, चित्रण किया गया था, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको दिखाया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका कैविएट। नाउन है, इसका मतलब होता है वार्निंग फॉर एग्जांपल अबाउट द यूज और वी कैन से इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। एक चेतावनी उदाहरण के लिए या वी कैन से आपका किसी चीज के उपयोग या फिर आपका प्रभावशीलता के बारे में। वार्निंग और कॉशन इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं। वन कैविएट, नो व्हेन पैसेंजर्स मस्ट बी बैक ऑन बोर्ड द प्लेन। ओके, तो एक चेतावनी है कि जाने की यात्रियों को विमान में कब वापस आना चाहिए। एक आपका वन वर्ड भी है यहाँ पे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीट विज्ञान। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका एंटोमोलॉजी। ओके, नाउन ने ध्यान रखिए। एग्जांपल देख लेते हैं। हर स्पेशलिटी वाज एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, तो उसकी विशेषता क्या है, आपकी एंटोमोलॉजी थी। ओके, मतलब आपका कीटों का अध्ययन करना। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।